हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है पौधों में जनन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि जनन प्रक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार के जनन होते हैं और लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आए। आज हम जानने वाले हैं कि आखिरकार पौधे जनन कैसे करते हैं, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नर और मादा दोनों क्या करते हैं, जनन करते हैं, जिससे कि नए जीव का निर्माण होता है। लेकिन पौधों में कहाँ दो जननांग होते हैं, दो पेरेंट कहाँ होते हैं। आखिरकार हमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं कि पौधों में भी जननांग होते हैं, पौधे भी लैंगिक जनन करते हैं। ह्यूमन का तो हमें पता है कि ह्यूमन में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, लेकिन पौधों में कहाँ होता है ये मेल और फीमेल। तो पौधों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये क्या है, फ्लावर। पौधों के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो पौधों में पुष्प खिलता है वो उसमें क्या होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में होता है। ठीक है, और फ्लावर से ही क्या होता है, एक नया फ्रूट बनता है जिसके अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, और फिर उन बीज को बोने से एक नए जीव का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, ये है हमारे पास पौधों में जननांग, फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब आपको यहाँ पास एक पिक्चर दिख रही होगी जो कि फ्लावर की है। ये हिबिस्कस का फ्लावर है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लियरली आपको दिख रहा होगा। उस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम यहाँ बना करके उसको अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं हम इस मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्लांट के, जिससे कि हमें ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आखिरकार दिखता कैसे है फ्लावर का, और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, यानी नर जननांग की, जो कि फ्लावर में होता है। कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा रेशे टाइप का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं नर जननांग, या फिर कहते हैं हम स्टैमेन, यानी हिंदी में पुंकेसर इसे कहा जाता है। ठीक है, ये पुंकेसर में क्या होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ये जो हेड वाला पार्ट है इसे कहते हैं हम एंथर यानी पराग कोश, और ये जो रेशे टाइप की आकृति है ये है फिलामेंट जिसे कहते हैं तंतु या डंठल। ठीक है, ये सेम उसी तरह है जैसे कि ह्यूमन में स्पर्म होता है मेल में। ठीक है, उसमें भी टेल होती है, थ्री पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल और टेल वाला पार्ट। इसी तरह से इसमें दो पार्ट होते हैं। ये टेल वाला पार्ट जो कहलाता है तंतु या डंठल यानी फिलामेंट कहलाता है इंग्लिश में, और ये जो हेड वाला पार्ट है ये कहलाता है एंथर या पराग कोश। ठीक है, और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टैमेन यानी पुंकेसर कहा जाता है इसे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें यानी मादा जननांग की, तो ये कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरह की वास टाइप की, गुलदस्ते टाइप की आकृति होती है फ्लावर में। ये कहलाता है हमारा मादा जननांग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस पूरे जननांग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर यानी कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, स्त्री केसर कहलाता है ये। इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला ऊपरी भाग जो होता है इसे कहते हैं हम स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र हिंदी में कहा जाता है। दूसरा पार्ट होता है स्टाइल यानी वर्तिका कहा जाता है, जो कि इस हेड को और इस टेल को जोड़ता है। ठीक है, जोड़ने का काम करता है। उसी तरह से ये जो हमारे पास ये जो सर्कुलर आकृति दिख रही होगी आपको, ये कहलाता है ओवरी यानी अंडाशय। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ह्यूमंस में ओवरी होती है ना, जहां पास से ओवम रिलीज होता है, वही उसी तरह से यहाँ भी ओवरी होती है जिसे हम अंडाशय कहते हैं, और इस अंडाशय से क्या निकलते हैं, अंडाणु उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स कहा जाता है। तो ये है हमारे नर जननांग और मादा जननांग, और ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये दोनों मिलते कैसे हैं, कैसे जनन करते हैं, ये प्रक्रिया हम समझते हैं।
तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिरकार लैंगिक जनन होता किस प्रकार से है पौधों में। पौधों में लैंगिक जनन आखिरकार किस प्रकार से होता है। तो शुरुआत होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जैसे कि ह्यूमन में शुरुआत होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, नर जननांग के, किससे, शुक्राणु से, स्पर्म से शुरुआत होती है जनन की। उसी प्रकार से पौधों में भी इस नर जननांग से जनन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस नर जननांग में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डंठल, एक होता है एंथर। ये जो एंथर वाला पार्ट है जिसे कहते हैं पराग कोश, ये क्या करता है, यहाँ पास पराग कण उत्पन्न होते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि पराग कणों को निर्माण करता है, यानी पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करता है। पॉलन ग्रेन यानी ये जो छोटे छोटे सर्कुलर आकृति दिखती हैं, जैसे आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा गुड़हल का, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे रेशे टाइप के निकले होते हैं, उसको टच करो तो सर्कुलर सर्कुलर छोटा छोटा दिखता है, वो होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स ही स्पर्म का काम करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में स्पर्म यानी शुक्राणु काम करते हैं, उसी तरह से ये पॉलन ग्रेन्स काम करते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं कि जैसे ये पॉलन ग्रेन्स किसी कारणवश यहां तक आते हैं, स्टिग्मा तक, ठीक है, फीमेल के स्टिग्मा तक ये पॉलन ग्रेन्स यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। किस कारणवश, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी पक्षी हो गया, पक्षी यहाँ पास बैठा आकर के नर जननांग में, उसके पैरों में ये पॉलन ग्रेन्स चिपक गए और फिर वो आकर के यहाँ बैठ गया तो यहाँ पॉलन ग्रेन्स पहुंच गए। इसी प्रकार से कोई बटरफ्लाई, कोई हनी बी हो सकती है जो कि यहाँ पास बैठी और फिर उड़ करके यहाँ पास बैठी, तो उसके पैरों में जो चिपके हुए पॉलन ग्रेन्स हैं वो आकर के यहाँ तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा तक, वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। या फिर एक और कारण हो सकता है एयर, हवा के कारण उड़ करके ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पास आकर के चिपक गए। अब ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है ना, थोड़ा चिपचिपा होता है, तो ये पॉलन ग्रेन्स को चिपका लेता है ताकि फिर से हवा चले तो फिर से ये उड़ ना जाए। ठीक है, इसलिए क्या करता है, इन पॉलन ग्रेन्स को चिपका लेता है। ठीक, अब जो ये पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण यहां से उड़ करके यहां तक पहुंचे हैं वर्तिकाग्र तक, इस पॉलन ग्रेन्स की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण। क्या कहते हैं हम इस प्रक्रिया को, परागण प्रक्रिया। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिस प्रक्रिया में जो पराग कण है वो नर जननांग के पराग कोश से मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उससे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण प्रक्रिया यानी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन प्रोसेस हम इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस में एंथर से स्टिग्मा तक पॉलेंस पहुंचता है। किस कारण, एयर के कारण हो सकता है या फिर कोई बर्ड, इंसेक्ट, इन सब के कारण ये पॉलन ग्रेन यहां से यहां तक पहुंचता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जब पॉलेंस यहां तक पहुंचे हैं, ये पॉलेंस फिर चलना शुरू करते हैं उसी प्रकार से जैसे कि स्पर्म मेल का, ठीक है, फीमेल में पहुंचने के बाद यात्रा करता है, उसी प्रकार से ये पॉलेंस भी यहां से चलना शुरू करते हैं और चलते चलते इस वर्तिका से होते हुए सीधे कहां पहुंचते हैं, ओवरी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओवरी तक पहुंच गए हैं ये पॉलेंस यानी परागकण। ठीक है, अब ओवरी तक पहुंचने के बाद ये परागकण जो होते हैं एंटर कर जाते हैं इस अंडाशय के अंदर और चले जाते हैं कहां, ओव्यूल में। ओव्यूल में जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो अंडाणु है इसमें जाकर के ये जो हमारे परागकण आए हैं वो जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है, अब जब मिल गए तो यहाँ पास किसका निर्माण हो गया, जैसे कि ह्यूमंस में स्पर्म और ओवम, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या बन जाएगा, एक युग्मनज बन जाएगा। ये पूरा क्या बन जाएगा, युग्मनज। युग्मनज यानी जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहां से यहां तक की प्रोसेस को तो हम परागण प्रक्रिया कहते थे। पॉलेंस का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना
क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। लेकिन फिर यहां से यहां तक पहुंचने की प्रक्रिया, युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो ह्यूमन में कहलाती थी, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। ये हमारी दूसरी प्रक्रिया है, निषेचन प्रक्रिया। ठीक है, पहले होता है पॉलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया, फिर उसके बाद कौन सी प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन होता है। फिर यहाँ पास बन गया है युग्मनज। अब ये युग्मनज क्या करेगा, ये युग्मनज क्या करेगा, ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है ना, जो ओव्यूल वाला पार्ट है, ये किस में बदल जाएगा, हार्ड फ्रूट में बदल जाएगा। ठीक है, फ्रूट में बदल जाएगा। और जो उसके अंदर जो ये पॉलेंस गए हैं, ये पॉलेंस क्या बन जाएंगे, सीड का रूप ले लेंगे। ये जो अंदर पॉलेंस गए हैं ये सीड का रूप ले लेंगे और फिर यहीं से हमारा एक फ्रूट बनके रेडी हो जाएगा जिसके अंदर कुछ बीज होंगे। अब कुछ फ्रूट में एक बीज बनता है, कुछ फ्रूट में कई सारे बीज बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि इस मादा जननांग में जो ओव्यूल है ना यानी अंडाणु, ये एक भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। हमने तो अभी एक अंडाणु लेकर के समझा है, तो यहाँ पास एक ही बीज बनेगा, जो फ्रूट बनेगा उसका एक ही बीज बनेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पास कई सारे ओव्यूल्स होते, अंडाणु होते, तो कई सारे पॉलन ग्रेन्स जो आए हैं सबके साथ युग्मनज बना लेते और फिर जो फ्रूट बनता उसके अंदर कई सारे बीज होते, जैसे पपाया का फ्रूट। ठीक है, पपाया के फ्रूट में कई सारे बीज होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रूट के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, इस प्रक्रिया को हम कह देते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड। ये हमारी थर्ड प्रक्रिया है जिसमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, अब जब फ्रूट बन गया, उसके अंदर बीज रेडी हो गया, तो हम फ्रूट को तो खा लेते हैं, लेकिन जो उसका बीज बचता है उसको हम क्या कर देते हैं, जा करके खेतों में बो देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जर्मिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं जर्मिनेट होना। एक बीज को जब हम बोते हैं तो वो बीज क्या करता है, उसके दो पार्ट निकल आते हैं। एक तो होता है रेडिकल वाला पार्ट और एक होता है प्लूम्यूल्स वाला पार्ट। जो नीचे उगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल्स यानी कि जड़ वाला पार्ट। और जो ऊपर निकलता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, उसे हम कहते हैं तना यानी कि रेडिकल वाला पार्ट। रेडिकल यानी तना कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये ऊपर बढ़ बढ़ करके एक पेड़ का रूप ले लेगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है जड़ बन जाएगा और ये बीच में जो है हमारा सीड है। ठीक है, बीज। बीज से फिर क्या होगा, बोने के बाद खेतों में वो पानी के सहारे पोषण लेगा, अपना भोजन बनाएगा, धीरे धीरे करके ग्रो होगा। उसके दो पार्ट निकलेंगे, प्लूम्यूल्स यानी जड़ निकल आएंगी और रेडिकल यानी तने निकल आएंगे और फिर इस तरह करके एक पूरे नए पौधे का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन यानी अंकुरण की प्रक्रिया। ये क्या कहलाती है, अंकुरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स में पौधों में क्या होता है, जनन होता है, लैंगिक जनन। सबसे पहले क्या हुआ, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक आते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं यानी परागण की प्रक्रिया। ये हमारी पहली प्रक्रिया है। फिर इसके बाद स्टिग्मा में चिपक जाते हैं आकर के। चिपकने के बाद ये फिर सफर करते हैं अंदर की ओर, स्टाइल से होते हुए यानी वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं। अंडाशय से अंडाणु में जाकर के युग्मनज बना लेते हैं और इस युग्मनज बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया। इसके बाद जब युग्मनज बन जाता है तो धीरे धीरे करके ये ग्रो होने लगता है और फिर जैसे ह्यूमन में एक नए बेबी का निर्माण होता है उसी प्रकार से यहाँ एक फ्रूट का निर्माण होता है जिसके अंदर बीज होता है। अब ये बीज एक भी हो सकते हैं, कई सारे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किसका फ्लावर है और कितने यहाँ पास ओव्यूल्स हैं उस फ्लावर में। ठीक है, यानी अंडाणु उपस्थित हैं। ठीक,
इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड यानी बीज का निर्माण। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, उस बीज को निकाल करके हम जब खेत में बो देते हैं तो उस बीज से वो पानी लेता है, पानी प्राप्त करता है, फिर पोषण करता है, अपना भोजन बनाता है, उसके जरिए वो ग्रो होता है कई सारे एंजाइम्स की मदद से, और ग्रो होकर के दो पार्ट इसके निकलने लगते हैं धीरे धीरे करके, प्लूम्यूल्स यानी जड़ वाला पार्ट, रेडिकल यानी तना वाला पार्ट, और फिर एक नए पौधे का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं अंकुरण की प्रक्रिया यानी जर्मिनेशन। ये हमारी फोर्थ प्रोसेस है। तो 4 स्टेप में ये लैंगिक जनन होता है पौधों में। ठीक है, तो ये था हमारा पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।